ये जो सामने तुम डिब्बा जैसा देख रहे हो ना, ये राजा दीपचंद का बनाया आउटपोस्ट है। यही है वो आउटपोस्ट। ऐसा नहीं है कि ये डिब्बा है, ठीक है। इसके इस तरफ को भी, एक सेकंड मैं जूम इन हटा लूँ। इसके इस साइड को देखो, हल्की हल्की तुम लोगों को दीवारें दिखेंगी, बहुत छोटी छोटी करके। यहाँ से फ़िलहाल के लिए ऐसे दिखे, मेरे को वहाँ जाने का ना, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लग रहा फ़िलहाल के लिए। सो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम सब बढ़िया हो। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले भी ये बता चुका हूँ मैं कि हमने एक स्टोरी कवर अप की थी राजा दीपचंद और उसकी रियासत कैसे डूबी उसके बारे में। तो आज ये जो तुम किला देख रहे हो, ठीक है, जो तुमने शुरू वीडियो में देखा कि एक किला है, जो मैंने तुम लोगों को बताया कि आउटपोस्ट है जो राजा दीपचंद ने बनवाया था। तो इसकी स्टोरी ये है कि जब पहले हम ये बता दूं मैं तुम लोगों को कि हिमाचल में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और मंडी डिस्ट्रिक्ट दोनों के अलग अलग राजा थे। तो जो मंडी डिस्ट्रिक्ट के राजा थे वो थे राजा अजबर सेन, यानी कि राजा सिद्ध सेन के ग्रेट 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 ग्रैंडसन। और जो कांगड़ा रियासत के राजा थे वो थे राजा संसार चंद, राजा संसार। और ये दोनों ही बहुत शक्तिशाली राजा थे दीपचंद राजा के कंपैरिजन में, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। तो माना जाता है कि जब भी मंडी के राजा या कांगड़ा के राजा अटैक करते थे तो ये जो आउटपोस्ट बनाया है राजा दीपचंद ने, यहाँ पे कुछ सैनिक हुआ करते थे जो उनको इत्तला कर दिया करते थे इस चीज़ के बारे में कि मंडी के राजा या कांगड़ा के राजा ने अटैक किया है। तो जितना, ऐसा नहीं है कि ये अकेला ही यहाँ पे एक आउटपोस्ट है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा आउटपोस्ट हैं। ये आउटपोस्ट जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि आर्मी में भी बहुत ज़्यादा आउटपोस्ट बने होते हैं हिल्स एरिया में, ताकि वो पाकिस्तान या किसी और कंट्री के ऊपर अपनी नज़र रख सकें कि वो हमारे ऊपर अटैक तो नहीं कर रही है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वैसे ही आउटपोस्ट इन्होंने भी बनाए हुए हैं। ये जो आउटपोस्ट है ये है चिल्हली गांव में, बिलासपुर के चिल्हली गांव में। ऐसा नहीं है कि ये अकेला यहाँ पे ऐसा आउटपोस्ट है। इस एरिया में नीचे की ओर बहुत सारे हैं, जंडूता साइड या घुमारवीं साइड, ऐसे बहुत सारे तुम लोगों को आउटपोस्ट मिलेंगे देखने के लिए। तो उस साइड बहुत सारे ऐसे हैं कि जहाँ पे मतलब हिल्स एरिया में जो राजा दीपचंद ने बनवाए थे उसके लिए कि वो मंडी के राजा और इसके राजा अपने कांगड़ा के राजा के ऊपर वो नज़र रख सके ताकि उन पे ऊपर वो अटैक तो नहीं कर रहे। तो जितनी बार भी उन्होंने अटैक किया तो उतनी बार उनको पता चला कि हाँ वो अटैक कर रहे हैं, तो वो रेडी रहते थे, ठीक है। तो इसी आउटपोस्ट के सामने हडिम्बा माता का मंदिर भी स्थित है, जो कि राजा ने स्थापित किया। हडिम्बा माता का मंदिर यहाँ पे वो लेके आए थे उनको मनाली से। उसके पीछे की एक अलग स्टोरी है उन्होंने क्यों किया, लेकिन माना जाता है कि जब भी सैनिक वगैरह जो थे वो लड़ाई पे जाते थे, वो लड़ाई में जाने से पहले हडिम्बा माता के मंदिर में आकर आशीर्वाद जरूर लेते थे। और वो जितनी बार भी आशीर्वाद लेके जाते थे वो जीत कर ही आते थे, मतलब विजयी भव होते थे। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि मेरे को तो फ़िलहाल के लिए एक ये फोर्ट है अपना, इसके बारे में पता है। और एक तो इस साइड है, मैंने सुना है कि उस साइड को भी है। तो जब भी कांगड़ा के राजा सॉरी मंडी के राजा अटैक करते थे तो वो उस साइड से करते थे। दूसरी साइड एक जगह पड़ती है त्रिफाल घाट करके, तो उस साइड से, क्योंकि उस साइड मंडी का भी कुछ एरिया है जो मंडी के अंडर आता है उस साइड से। तो उस साइड से वो अटैक करते थे और वो यहाँ से क्लियर दिखता है, यहाँ से भी दिखता है। थोड़ा सा आगे एक लखदाता पीर जी का मंदिर है, वहाँ से भी दिखता है, एक्यूरेट दिखता है, क्लियर दिखता है। तो उनके लिए और राजा दीपचंद के लिए या उनके जो भी थे सुपरवाइज़र मंत्री, गृह मंत्री, वटेवर, तो उनके लिए वो काफ़ी अच्छा था, उनके लिए एक एडवांटेज थी। क्योंकि हिल्स एरिया से ऐसा होता है कि आप नीचे की ओर अगर देखोगे तो आपको क्लियर ही रहे, काफ़ी ज़्यादा एरिया आप कवर अप कर सकते हो। तो जहाँ तक मैंने सर्च किया है कि जब दीपचंद जी का शासन था तब राजा अजबर सेन और संसार चंद, ये दोनों राजा उनसे इनके मुकाबले काफ़ी शक्तिशाली, उनके कंपैरिजन में उनके बराबर के राजा थे ये, मतलब उसके सेना के मुकाबले में उनकी सत्ता काफ़ी अच्छी थी। तो
उनका भी एक किला है कांगड़े में, और मंडी साइड भी है। लेकिन मंडी साइड का एग्जैक्ट कहाँ पे है वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ कांगड़े साइड का जो किला है वो काफ़ी मशहूर है। तो मेरे को टाइम लगा तो मैं वो कवर अप करूँगा, लेकिन ऐसी स्टोरियाँ जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और फेसबुक पे तो फॉलो करना मत भूलना। तो ये जब उनकी रियासत डूबी उससे पहले की बात है, जब राजा ने महर्षि व्यास की गुफा ढूंढी और उन्होंने वहाँ पे बिलासपुर में व्यासपुर की स्थापना की। उन्होंने उसको व्यापार के उस इरादे से उनको उसको शहर बनाने की सोची। उन्होंने उसके ऊपर काम किया। वो तब की बात है, क्योंकि राजा की मेंटलिटी उस हिसाब से होती थी उस टाइम। तुम लोगों को खुद पता है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उस हिसाब की मेंटलिटी के साथ वो राजा मंडी के जो राजा थे और जो कांगड़ा के राजा थे वो उनके ऊपर अटैक करते थे उस चीज़ को हड़पने के लिए, लेकिन वो कभी नहीं कर पाए, क्योंकि इन्हीं आउटपोस्ट की वजह से उनको एडवांटेज मिलती थी। तो आज भी अगर तुम वहाँ पे जाते हो, वैसे तो वहाँ जाने का रास्ता है ही नहीं, लेकिन अगर तुम जाते हो तो फिर भी वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कमरे हैं जो जेल जैसे भी दिखते हैं। कुछ और भी है, जैसे बावड़ी वगैरह नहीं होती वैसी भी वहाँ पे कुछ कमरे हैं, जिसका मेरे को समझ नहीं आता कि ये है किस लिए, लेकिन तुम्हारे लिए मैं वो पता ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना। बाय बाय।